हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं भगवद गीता के सेकंड चैप्टर के 7वें नंबर श्लोक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है और हर व्यक्ति के लाइफ में ऐसा टाइप का सिचुएशन आता है जिसमें व्यक्ति कंफ्यूज में रहता है कोई सिचुएशन को लेके, इस सिचुएशन में कौन सा सोल्यूशन लेना चाहिए। तो एग्जैक्टली अर्जुन का सिचुएशन भी ऐसा ही है और यहाँ से हमको सीखने के लिए मिलेगा हम लोग के लाइफ में अगर ऐसे टाइप का कोई कंफ्यूजिंग स्थिति आता है, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आता है, तो हम कैसे आगे प्रोसीड करें। तो ये श्लोक आप जरूर देखिए। 2.7 कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव पृच्छामि तुम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्सु निश्चितं त्रुहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधिमां त्वं प्रपन्नम। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बहुत सारे पिछले वाले श्लोक में हम देखें कि अर्जुन ने काफ़ी कन्फ्यूजन में थे कि एक्चुअली मुझे ये जो क्रिटिकल सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। इसको धर्म सम्मूढ़ या धर्म संकट बोलते हैं। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आप एकदम कन्फ्यूजन में चले जाते हैं कि एग्जैक्टली ये सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगता है हर व्यक्ति के लाइफ में ऐसे टाइप का सिचुएशन आता ही आता है। तो यहाँ पे अर्जुन के केस में भी यही सिचुएशन आया है कि एज ए क्षत्रिय के हिसाब से उनको तो युद्ध करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे युद्ध किसके साथ करने के लिए जा रहे हैं? उनके गुरु के साथ, उनके पितामह के साथ, उनके रिलेटिव्स के साथ। तो ये जो चीज है अर्जुन ने काफी धर्म संकट में पड़ गए कि युद्ध के हिसाब से, क्षत्रिय के हिसाब से उनको तो युद्ध करना चाहिए, लेकिन जब युद्ध कर रहे हैं तो उनके गुरु को हत्या करना पड़ रहा है, उनके पितामह को हत्या करना पड़ रहा है, उनके रिलेटिव्स को हत्या करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे अर्जुन ने काफी कंफ्यूजन में रहते हैं कि एक्चुअली क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे तो अर्जुन ने क्या डिसीजन लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे क्या किया, तो बोल रहे हैं कि ड्यू टू कंफ्यूजन, ड्यू टू वीकनेस, तो मैं एक्चुअली कोई सल्यूशन नहीं ले पा रहा हूँ है कृष्ण कि एक्चुअली मेरा धर्म अभी क्या है, मैं क्या करना मेरे लिए सही है कृष्ण। तो पृच्छामि तुम धर्म सम्मूढ़ चेता है कृष्ण, मैं आपको बाय सबमिसिवली पूछ रहा हूँ शिष्यस्ते अहम साधिमां त्वं प्रपन्नम, और अभी मैं आपके शिष्यत्व ग्रहण करने के लिए मतलब तैयार हूँ। आप मुझे शिष्य के हिसाब से ग्रहण करिए और मुझे अभी क्या करना चाहिए ये बताइए। तो पहला चीज देखिए, अर्जुन ने अभी कंफ्यूजन में थे। हम भी जीवन में कभी कभी कुछ स्थिति को लेके काफी कंफ्यूजन में रहते, क्या करना चाहिए, हम इनडिसीजन हो जाते हैं। तो जब इनडिसीजन हो गए तो यहाँ पे अर्जुन ने क्या किया, पहला स्टेप कृष्ण के जाके उनके शरण में जा रहे हैं और उनको बोल रहे हैं आप मुझे शिष्य के हिसाब से ग्रहण करिए, आप मेरे गुरु बन जाए और मुझे इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट करिए। तो यहाँ पे देखिए, तो जब तक हम जाने हैं तो कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संबंध था, जो रिलेशनशिप था, वो है फ्रेंडली रिलेशनशिप। तो फ्रेंडली रिलेशनशिप मतलब है एक कंफर्ट जोन, क्योंकि हम जब कोई दोस्त के साथ मिलते हैं तो वेरी कंफर्टेबली रहते हैं, कंफर्ट जोन में रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कभी भी कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ गया तो हम लोग को पहला स्टेप ये है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाइए। यहाँ पे अर्जुन ने यही किए। कृष्ण उनका फ्रेंड थे, दोस्त थे, लेकिन यहाँ पे अभी वो गुरु के हिसाब से एक्सेप्ट कर रहे हैं। फ्रेंड जोन से वो कन्वर्ट करके वो गुरु और शिष्य के रिलेशनशिप में आ गए। गुरु और शिष्य के रिलेशनशिप कंफर्ट जोन का बात नहीं होता है, क्योंकि गुरु ने हमेशा इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट करते हैं और शिष्यों को पालन करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए अर्जुन ने क्या किया, पहला स्टेप है कंफर्ट जोन से वो निकल गए। सेकेंड, अभी कृष्ण को बोल रहे हैं कि आप मेरा गुरु के हिसाब से इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट करिए। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है कि आप कंफर्ट जोन से निकलने के बाद एक मेंटर को चूज करिए जो आपको सही डायरेक्शन दे सके। क्योंकि देखिए, जब कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ जाता है, कोई कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन आ जाता है, तो हमारा उस टाइम में क्या होता है ना, अर्जुन जैसे बोल रहे हैं ड्यू टू वीकनेस,
तो हमारा वीकनेस के हिसाब से हम एक्चुअली डिसीजन नहीं ले पाते, या हमारा ज्ञान के दृष्टिकोण से हम डिसीजन नहीं ले पाते। मैक्सिमम स्टूडेंट के केसेस में मैं देखा हूँ, कभी अगर ब्रेकअप हो जाता है या कुछ ऐसे टाइप का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट के कारण उस टाइम में वो डिसीजन नहीं ले पाते कि आगे बढ़ना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो पहला स्टेप उनके लिए क्या होना पड़ेगा? पहला स्टेप यही है कि वो जो कंफर्ट जोन से निकल जाए, मतलब आपका जो डेली बेसिस पर जो रूटीन था उससे थोड़ा सा आप चेंज कराना चाहिए। आप थोड़ा स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में जाइए या कहाँ पे जाइए, कोई मेंटर पहला चूज करिए। क्योंकि क्या होता है ना, माइंड जब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, माइंड का अभी सिचुएशन थोड़ा डाउन होता है, तो माइंड को अगर आप पूरा रिलाई करेंगे तो आप कभी सोल्यूशन नहीं बाहर कर सकते हैं। जैसे कहावत है ना कि व्हेन द प्रॉब्लम इज स्टार्टेड विथ इन ए सिचुएशन, ऑन दैट सिचुएशन यू कैन नॉट गेट द सोल्यूशन, यू नीड to elevate from that situation to get the solution। तो ऐसे ही तो हमारे लाइफ में जब प्रॉब्लम आता है तो हम कंफर्ट जोन से पहले निकल जाना चाहिए। सेकंड, एक मेंटर चूज करना चाहिए जो सही डायरेक्शन से हमको गाइड कर सके। जब एक मेंटर को चूज करेंगे और मेंटर के डायरेक्शन के हिसाब से हम काम करेंगे तो धीरे धीरे हम देखेंगे हमारा जो मन का स्थिति था वो धीरे 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 करके एलिवेट करेगा। क्योंकि हम लोग जब एकदम माइंड को रिलाई करेंगे, माइंड तो अभी बहुत डाउन स्टेट में है ना, तो कैसे हमको सोल्यूशन दे सकेगा। तो इसके हिसाब से हम लोग को पहला स्टेप है कंफर्ट जोन से निकल जाना चाहिए। सेकंड स्टेप है कि हम लोग को कोई मेंटर चूज करना चाहिए। तो जब मेंटर चूज करेंगे वो प्रॉपरली हमारा जो सिचुएशन उसको समझेंगे और समझने के बाद धीरे धीरे हमको ऐसे टाइप का सोल्यूशन देंगे हमारे स्थिति के हिसाब से, हमारा सिचुएशन के हिसाब से, कि धीरे धीरे करके हम वो प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए तो 2.7 जो श्लोक है कि अर्जुन ने कह रहे हैं कि मैं काफ़ी कन्फ्यूजन में हूँ, मैं धर्म संकट में हूँ, तो आप कृष्ण अभी मेरा गुरु बन के मुझे अभी दिशा देना स्टार्ट करिए। तो अर्जुन ने जो स्टेप फॉलो किए हैं उसी स्टेप से अगर हम फॉलो करेंगे, देखिए ये शास्त्रिक स्टेप है, मतलब भगवत गीता का स्टेप है, मतलब 100% काम करेगा ही करेगा, इसमें कोई शक करने का बात नहीं, 100% काम करेगा अगर ये स्टेप हम फॉलो करते हैं। तो आप अगर जिंदगी में ऐसे कोई सिचुएशन आपके लाइफ में आता है तो जरूर ये जो स्टेप फॉलो करिए, आप श्योरली 100% यू विल गेट द सॉल्यूशन। हरे कृष्णा।